हेलो दोस्तों, मैं हूं सुषमा और आज हम आपको बताएंगे पालक के कुछ सुने अनसुने फायदों के बारे में। पालक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें आयरन, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। ये अपने आप में ही एक संपूर्ण भोजन है। इसका प्रयोग हम सब्जी के रूप में, सलाद के और सूप के रूप में करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ और फायदों के बारे में। पालक में वो सभी गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के नलिकाओं को खोलने का काम करता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इसका सेवन बहुत जरूरी होता है। ये दिल के दौरे के खतरे से भी बचाता है और ये ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करने में भी बहुत सहायक है। पालक में उपस्थित तत्व फेफड़ों को सड़ने से रोकते हैं। साथ ही ये आंतों के रोगों और अधिक दस्त होने पर एक गुणकारी औषधि की तरह काम करते हैं। खांसी होने पर या फिर फेफड़ों में सूजन होने पर इसका सेवन करने से बहुत ही लाभ मिलता है। दांतों को मजबूत बनाने में या पायरिया होने पर इसका सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। पायरिया होने पर रोज सुबह खाली पेट आधा गिलास पालक का जूस पीने से बहुत ही फायदा मिलता है। या फिर आप इसके पत्तों को कच्चा चबाकर भी खा सकते हैं। अगर आपके दांतों से या मसूड़ों से खून आ रहा हो तो पालक के जूस में थोड़ा गाजर का जूस मिलाकर पिए। इसके आपके दांत मजबूत भी होते हैं और आपके दांतों से खून आना बंद भी हो जाता है। पालक का सेवन अनीमिया और पीलिया से ग्रसित लोगों के इलाज के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अनीमिया से ग्रसित लोगों को दिन में 3 बार 1 गिलास पालक का जूस जरूर पीना चाहिए। पीलिया के ग्रसित लोगों को पालक का रस पपीते के साथ देना चाहिए। इससे बहुत ही आराम मिलता है। खून को बढ़ाने में आयरन का शरीर में होना बहुत जरूरी होता है। आयरन शरीर में रक्त में मिलकर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और खून में लालपन भी लाता है। पालक न केवल शरीर में खून को बढ़ाता है बल्कि इसको साफ रखने का भी काम करता है। अगर शरीर में खून की कमी हो तो पालक का सेवन करना बहुत जरूरी है। पालक के और भी कई गुण हैं, जैसे आंखों की रोशनी को बढ़ाने में, प्रोस्टेट कैंसर से लड़ने में भी ये बहुत सहायक है। पालक वजन को कम करने और मोटापे को बढ़ाने से रोकने में भी बहुत मदद करता है। इसमें मौजूद फॉलिक एसिड और कैल्शियम गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होते हैं। पालक में आयोडीन की मात्रा भी होती है जिससे थायराइड को खत्म करने में मदद मिलती है। पालक याददाश्त को बढ़ाने में और दिमागी थकान को दूर करने में भी बहुत सहायक है। दिल की बीमारी से परेशान लोगों के लिए भी मटर का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। ये हमें दिल की बीमारियों से बचाता है। मटर में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जिससे शरीर और दिल के संबंधित कई प्रकार की बीमारियों को ये दूर रखता है। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के खतरे को भी ये कम करता है। इसमें उपस्थित कोलेस्ट्रॉल शरीर को कैंसर से लड़ने की शक्ति देता है। इसीलिए इसके नियमित सेवन से शरीर के विषैले पदार्थ और कैंसर के एलिमेंट दूर करने में मदद करता है। वजन कम करने के लिए किसी भी प्रकार की मेहनत करने के बजाय अगर आप मटर का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि मटर में बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर्स होता है। साथ ही इसमें कैलोरीज और फैट बहुत ही लो होते हैं जो हमारे शरीर से वजन घटाने में बहुत मदद करते हैं। और इसमें उपस्थित फाइबर की वजह से हमें दिन भर एनर्जी भरा महसूस होता है। हरी मटर का सेवन हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करता है। इसमें ऐसे स्वास्थ्यवर्धक गुण पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने नहीं देते और इसके नियमित सेवन से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल संतुलित रहता है, जिस वजह से हम कई प्रकार की बीमारियों से दूर रहते हैं। मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मटर का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें अधिक मात्रा में फाइबर्स और प्रोटीन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के खून से शुगर की मात्रा को नियंत्रित करते हैं,
जिससे डायबिटीज में बहुत आराम मिलता है। मटर खाने के और भी फायदे हैं, जैसे मटर का सेवन रोज करने से जल्दी भूलने की बीमारी दूर हो जाती है। मटर में उपस्थित फॉलिक एसिड गर्भवती महिलाओं को पोषण देता है और भ्रूण के विकास में मदद करता है। उबले हुए मटर के पानी से नहाने से शरीर की सूजन दूर होती है। इसके अलावा जले हुए स्थान पर मटर के पेस्ट लगाने से जलन दूर हो जाती है। इसमें उपस्थित विटामिन सी बालों की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करता है। और हाँ, मटर खाने से कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि मटर ना खाए तो होती है। मलेरिया का सबसे पहला लक्षण है ठंड लगना और शरीर का कांपना। दूसरा लक्षण है ठंड के साथ साथ बुखार आना, प्यास लगना, उल्टी आना और बेचैनी से महसूस होना। इन सभी लक्षणों के साथ रोगी को कब्ज और घबराहट भी होने लगती है। तो आइए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं जिनसे मलेरिया को दूर भगा सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट 4 से 5 तुलसी के पत्ते अच्छी तरह चबाकर खाएं। इससे थोड़े ही दिनों में बुखार उतर जाता है। मलेरिया को जल्दी ठीक करने के लिए 10 ml पानी में हींग डालकर उसे उबाल लें और उसका लेप बना लें। इस लेप को हाथों और पैरों के नाखूनों पर लगा दें। इससे कुछ ही दिनों में मलेरिया से राहत मिलती है। थोड़ा नमक लें, उसे तवे पे तब तक सेकें जब तक उसका रंग भूरा ना हो जाए। फिर उसमें से 1 चम्मच नमक 1 गिलास पानी में मिलाकर खाने के बाद पिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन याद रखिए, ये तब करें जब आपको बुखार ना हो। बुखार होने पे इसका सेवन ना करें। अगर मलेरिया का बुखार बार बार आए तो छाछ का सेवन जरूर करें। सेब को खाने से भी मलेरिया का बुखार कम हो जाता है, तो सेब का अधिक से अधिक सेवन करें। सौंठ और पीसे हुए धनिये को बराबर मात्रा में मिलाकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को पानी के साथ लें। इससे मलेरिया के रोगी को बहुत आराम मिलता है। नींबू पानी पीने से भी मलेरिया के बुखार में बहुत राहत मिलती है। पीसी हुई काली मिर्च और नमक दोनों को नींबू में लगाकर चूसे। ऐसा करने से बुखार की गर्मी उतर जाती है। ऐसा दिन में 2 बार करें। ऐसा तब तक करें जब तक आपका बुखार पूरी तरह ना उतर जाए। 5 काली मिर्च को 500 ग्राम नीम की पत्तियों के साथ बारीक पीसकर उसे एक कप में छान लें। इसे थोड़ा थोड़ा करके मलेरिया के रोगी को पिलाएं। इससे रोगी को मलेरिया का बुखार नहीं आता। अमृत के ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करने से भी मलेरिया का बुखार भाग जाता है। लगभग 20 ग्राम शहद, आधा ग्राम पिसा हुआ सेंधा नमक, आधा ग्राम हल्दी, इन सब को गर्म पानी में मिलाकर रात को पिए। ऐसा करने से मलेरिया का जुकाम और बुखार ठीक हो जाता है। 1 चम्मच बिना सिका हुआ जीरा पीसकर उसमें 3 गुना गुड़ मिलाकर इसकी गोलियां बना लें। मलेरिया के दौरान ठंड लगने पर इसे 1-1 घंटे में खाते रहें। इससे आपको बुखार नहीं आएगा। मलेरिया में इन सभी आयुर्वेदिक उपायों से लाभ मिलता है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर देना है कि बारिश में अपने आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि इस जमे पानी से मलेरिया के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां होती है। इसलिए अपने आसपास के घर की जगह साफ रखें। हमने जो उपाय बताए हैं ये मलेरिया के प्राथमिक उपाय हैं। अगर इससे रोगी को राहत ना मिले तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। नारियल का दूध मुंह के अल्सर से राहत देता है और साथ ही जलन को दूर करता है। 1 चम्मच नारियल के दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर उसे अल्सर पे लगा लें। इसे दिन में 3 से 4 बार करें। इसके अलावा नारियल के दूध से कुल्ला करने पर भी बहुत राहत मिलती है। धनिये के बीज भी मुंह के अल्सर में राहत देते हैं। इसके लिए पानी में धनिये के बीज को उबाल लें और इसे छान कर इस पानी से मुंह में घुमा घुमा कर कुल्ला करें। ऐसा दिन में 3 से 4 बार करें। बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट भी मुंह के अल्सर से निजात दिलाता है। इसके लिए 1 चम्मच बेकिंग पाउडर में थोड़ा सा पानी मिला के पेस्ट बना लें। इसे अल्सर पे लगाएं। इससे फायदा मिलता है।
मुंह के छाले से राहत दिलाने में शहद भी काफी प्रभावी है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीमाइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं। इसके लिए रुई के फाये को शहद में डुबोकर छालों पे लगाएं। इसी तरह ग्लिसरीन और विटामिन ई के तेल को भी लगाया जा सकता है। एलोवेरा का रस मुंह के छालों पे लगाएं, इससे दर्द में राहत मिलती है। एलोवेरा नेचुरल एंटीसेप्टिक का काम करता है, इसलिए छाले जल्दी से ठीक हो जाते हैं। धनिया पत्ते को कच्चा चबाने से भी मुंह के अल्सर से राहत मिलती है। इसमें फॉलिक एसिड के अलावा विटामिन B1, B2, B6 और विटामिन सी पाए जाते हैं। इसे डंडी के साथ 10 मिनट तक चबाना चाहिए। इस प्रयोग से मुंह की दुर्गंध भी चली जाती है। तुलसी में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं। 5 से 6 पत्तियों को धोकर अच्छी तरह चबा के खाएं। इसके बाद थोड़ा पानी पी ले। ऐसा दिन में सुबह शाम 2 बार करें। बर्फ अल्सर के कारण मुंह में होने वाले दर्द और जलन से राहत देता है। बर्फ को अल्सर के जगह पे लगाने से वो जगह थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाती है, जिसके कारण अल्सर से होने वाले दर्द और जलन से छुटकारा मिलता है। 1 चम्मच दही में थोड़ा सा शहद मिलाकर इसका सेवन करें। इससे भी मुंह के छालों से बहुत जल्दी छुटकारा मिलता है। अलसी में ओमेगा 3 होता है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए अलसी का सेवन रोज करें। दिन में 2 चम्मच अलसी चबाकर खाएं या इसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें। 5 बादाम, 5 अखरोट की गिरी और 5 ग्राम अलसी को मिलाकर एक चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को सुबह नाश्ते में गाय के दूध के साथ मिलाकर पिएं। इससे आपको बहुत फायदा मिलता है। गेहूं, काली दाल, मूंग दाल और जौ को भिगोकर उसे अंकुरित कर ले। सुबह नाश्ते में इन अंकुरित अनाज को खाएं। पीसीओडी के इलाज में अंकुरित अनाज बहुत ही फायदेमंद होता है। भोजन में जौ का थोड़ा मोटा आटा इस्तेमाल करें। इसमें ग्लिसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जो पैनक्रियास को सक्रिय करके अधिक इंसुलिन का स्राव करता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख के आपका मोटापा भी कम कर देता है। दालचीनी में जो तत्व पाए जाते हैं वो इंसुलिन के प्रभाव को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। इससे आपका मोटापा भी कम हो जाता है। इसलिए हर रोज आधा चम्मच दालचीनी दूध के साथ सेवन करें। ब्रोकली में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन होते हैं और इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है, जो पीसीओडी के रोग में बहुत फायदेमंद होती है। ब्रोकली का सेवन करने वाले महिलाओं को कभी भी पीसीओडी की समस्या नहीं होती। मशरूम एक लो कैलोरी फूड है। इसमें बहुत मात्रा में विटामिन होता है। इसमें पाए जाने वाले विटामिन B2 और B3 थायराइड से लड़ने में और डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत मदद करते हैं। इसलिए अपने डाइट में मशरूम को जरूर शामिल कीजिए। दूध में पाए जाने वाला कैल्शियम पीसीओडी से लड़ने में बहुत मदद करता है। इसलिए हर रोज 2 ग्लास दूध जरूर पिए। इसके अलावा दही में गेहूं के दाने जितना चूना मिलाकर इसका सेवन करें। कैल्शियम न केवल आपके ओवरी को डेवलप करता है, बल्कि इसके अंदर के एग को मैच्योर करने में मदद करता है। दही में बहुत ही ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। मुलेठी एक ऐसी दवा है जो महिलाओं के शरीर से एंड्रोजन हार्मोन्स को कम करती है और पीसीओडी से उनको सुरक्षा प्रदान करती है। इसीलिए 1 ग्राम मुलेठी का चूर्ण हर रोज पानी के साथ सेवन करें। तरबूज का फल भी पीसीओडी के इलाज में बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए इसका सेवन भी हर रोज करें। इन सब के अलावा आप अपनी डाइट में प्रतिदिन हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर और खीरे का सलाद, शकरकंद और पुदीने की चाय जरूर शामिल कीजिए। और इस बात का जरूर ध्यान दें कि आपका भोजन भी संतुलित हो। इसके अलावा एक्सरसाइज और योगा भी करें, जिससे आप फिट रहे और आपका वजन भी कंट्रोल में रहे। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि इन उपायों को अपनाकर आप घर बैठे ही पीसीओडी का इलाज कर सकते हैं। इसी तरह के और घरेलू नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना।